ऑनलाइन बीएससी फिजिक्स में आप सभी का स्वागत है। पेपर चल रहा है मैथ का और इसमें चैप्टर चल रहा है गामा तथा बीटा प्लन। इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन लिखो। आप क्वेश्चन लिखो। क्वेश्चन है इस प्रकार से, समाकलन 0 से इन्फिनिटी x की पावर 5 और 1 की पावर माइनस x और dx। देखो इसको आप, ये सूत्र आपको इस प्रकार से इसको बनाना है। देखो ये रहा, ये सूत्र आपको याद होना चाहिए। ये किसका सूत्र है? गामा का सूत्र। किसका सूत्र है? ये गामा का सूत्र है। तो देखो ये सूत्र आपको बना। देखो 1 की पावर, यहाँ पर आपको नज़र आ रहा है 1 की पावर माइनस एक्स। सर इसमें भी 1 की पावर माइनस एक्स है। देखो लिमिट भी समान है, लिमिट भी समान है। केवल आपको देखो dx dx, देखो यहाँ पर इसमें देखना है, यहाँ पर n का मान क्या होगा। देखो इसको मैं x की पावर 5 को मैं क्या लिख सकता हूँ? सर x की पावर 5 को आप लिख सकते हो 6 माइनस 1 लिख सकते हो। क्या लिख सकते हो? 6 माइनस 1 लिख सकते हो। तो यहाँ पर आप देखो x की पावर 6 माइनस 1 लिख सकते हो। आप x की पावर 5 को आप क्या लिख सकते हो? x की पावर 6 माइनस 1 लिख सकते हो। तो यहाँ पर आप देखो n के स्थान पर मैं क्या रख सकता हूँ? 6 रख सकता हूँ। क्या रख सकता हूँ? 6 रख सकता हूँ। तो देखो यहाँ तक आपको समीकरण नंबर 1 आ गई। समीकरण नंबर 1 की देखो, ये हम जानते हैं कि ये सूत्र यहाँ पर गामा का लगेगा। तो n के स्थान पर आप क्या रखो? 6 रखो। समीकरण नंबर देखो 2। समीकरण नंबर आप 2 देखो, ये मान में कहाँ पुट कर दो? इसका मान देखो आपके पास है, ये इसका मान हमारे पास आ गया। कितना आया था इसका मान? गामा 6 आया था। कितना आया था? गामा 6। तो देखो ये गामा हमारे पास 6 आ गया, गामा 6। तो गामा 6 का मान क्या होता है? 5 फैक्टोरियल होता है। क्या होता है? फैक्टोरियल 5 होता है। क्या होता है? 5 फैक्टोरियल होता है। 5 फैक्टोरियल। और 5 फैक्टोरियल आप सॉल्व करना जानते हो कितना होता है, ये आप सभी जानते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखना। अब देखो यहाँ पर क्या आ रहा है? 2 आ रहा है। क्या आ रहा है? 2 आ रहा है। अगर यहाँ पर 1 की पावर माइनस एक्स आता तो वो ऊपर वाला सूत्र लग जाता, लेकिन यहाँ पर क्या आ रहा है? साथ में कांस्टेंट और आ रहा है एक्स के साथ। तो यहाँ पर देखो ये सूत्र लगेगा। यहाँ पर देखो 1 का मतलब यहाँ पर क्या है? कोई कांस्टेंट मान है। यहाँ पर 1 का मान क्या है? यहाँ पर कोई कांस्टेंट मान है। तो यहाँ पर देखो हमें क्या बनाना पड़ेगा? हमें यहाँ पर ये चीज़ बनानी पड़ेगी। ये तो हमारे पास 1 के स्थान पर आपको क्या रखना है? वहाँ पर देखो यहाँ पर 1 के स्थान पर आपको 2 दे रखा है। क्या दे रखा है? 2 दे रखा है। तो देखो यहाँ x की पावर 6 को मैं क्या लिख सकता हूँ? x की पावर 6 को सर हम लिख सकते हैं 7 माइनस 1 लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं? 7 माइनस 1 लिख सकते हैं। तो यहाँ पर n का मान क्या होगा? 7 होगा। क्या होगा? 7 होगा। तो रख दो मान। और a का मान यहाँ पर क्या होगा? सर a का मान देखो यहाँ पर आप देखो x के साथ देखो क्या आ रहा है? 2 आ रहा है। तो a का मान यहाँ पर 2 है और n का मान यहाँ पर क्या है? 7 है। तो दोनों मान इस सूत्र में रख दो। आप दोनों मान इस सूत्र में रखो। तो रखने पर आपके पास ये मान आएगा। इसके स्थान पर मैं क्या लिख सकता हूँ? इसके स्थान पर सर आप ये टर्म लिख सकते हो। तो समीकरण 2 का मान कहाँ रख दो? समीकरण नंबर 1 में रख दो। यहाँ पर इसका मान हमारे पास आ गया। इसका मान हमारे पास क्या आया है? सर ये मान आया है। ये मान आप रख दो। तो आप इसको सोल्व कर लेना। सोल्व करने के बाद आपके पास क्या आ जाएगा? ये फाइनल आंसर आ जाएगा। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन देखना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखना, इसको देखो। इसको देखो 0 से समाकलन 0 से अनंत है और अंडर x है और 1 की पावर माइनस एक्स की पावर 3 dx। देखो यहाँ पर मैं क्या कर रहा हूँ? x की पावर 3 को क्या मान लूँ? y मान लूँ। और x बराबर क्या हो जाएगा? y की पावर 1/3 हो जाएगा। यहाँ तक आपको किसी प्रकार की दिक्कत नहीं होनी। अब इसका करो अवकलन। देखो x का क्या होगा? dx होगा। आगे देखो पहले पावर आगे आएगी, पावर आगे आएगी, फिर देखो पावर से क्या होगा? 1 माइनस होगा, फिर y का क्या हो जाएगा? dy हो जाएगा। आगे सोल्व करना। 1/3 y की पावर -2/3 dy बन जाएगा। यहाँ तक आपको किसी प्रकार की दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब देखो आपको ये x की पावर 3 बराबर y लिमिट रखो। लिमिट रखो। सबसे पहले x बराबर क्या रखो? 0 रखो। x बराबर आप 0 रखोगे तो यहाँ पर क्या आएगा? y बराबर क्या आएगा? 0 रहेगा। x बराबर आप क्या रखो? अनंत रखो। और इसकी पावर क्या 3 है, तो y बराबर ही क्या आ जाएगा? आपके पास अनंत आ जाएगा। तो लिमिट, और यहाँ पर आपको किसी प्रकार की दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब यहाँ पर ये मान आप पुट कर दो। dx का मान आपके पास है, x का मान आपके साथ, x क्यूब का मान आपके पास है और x का मान आपके पास है और लिमिट आपके पास y की फॉर्म में लिखनी है। तो देखो हमने लिख दी लिमिट। यहाँ तक हमने क्या किया है? क्वेश्चन को केवल मान रखा है। केवल क्या रखा है? मान रखा है। अब देखो अंडर रूट को मैं क्या लिख सकता हूँ? अंडर रूट को देखो, अंडर रूट को मैं लिख सकता हूँ y की पावर 1/3 और अंडर रूट को 1/2 लिख सकता हूँ। यहाँ तक आपको दिक्कत नहीं। तो y की पावर क्या हो जाएगी? 1/6 हो जाएगी। क्या हो जाएगी? y की पावर 1/6। और ये आपके सामने है और ये। अब देखो यहाँ पर देखो ये दोनों के आधार सेम है। दोनों के क्या, ध्यान से देखना, यहाँ पर ध्यान से, दोनों के क्या आधार सेम है।
दोनों के आधार सेम है तो घातियाँ जुड़ जाएगी, आप सभी जानते हो, ये आप सभी जानते हो, तो घातियाँ जुड़ेगी। इसको आप सॉल्व करो, देखो 1/6 माइनस 2/3, एलसीएम कितना आएगा 6 आएगा, तो 1 माइनस 4 आ जाएगा, तो माइनस का 5/6 बचेगा। यहाँ पर आप पुनः देखना, एलसीएम लेना है यहाँ पर 2/3 प्लस 1/6, एलसीएम आएगा यहाँ पर कितना 6 आएगा, माइनस का 2/3 और प्लस 1/6। एलसीएम ले इसका, एलसीएम ले इसका, एलसीएम कितना आएगा सर 6 आएगा। इसमें देखो ये माइनस का 4 और ये प्लस का 1, तो कितना बचेगा यहाँ माइनस का 3/6 बचेगा, कितना बचेगा 3/6 बचेगा। तो ये देखो आपके सामने यहाँ से कैंसिल होगा तो माइनस का 1/2 बचेगा, माइनस का क्या बचेगा 1/2 बचेगा। तो देखो अब इसमें मैं क्या कर दूँ, कुछ परिवर्तन कर दूँ। यहाँ से देखना, ये जो आपको पावर नज़र आ रही है, इस पावर में मैं क्या कर रहा हूँ, कुछ परिवर्तन कर रहा हूँ, उसको आप ध्यान में रखना। इस तो पावर आपको 1/2 नज़र आ रही है, माइनस 1/2 नज़र आ रही है, इसमें क्या कर दूँ मैं +1 कर दूँ और -1 कर दूँ, तो ये दोनों देखो समान परिणाम है, लेकिन एक दूसरे के विपरीत चिन्ह है, तो दोनों कैंसिल हो जाएंगे। लेकिन यहाँ पर आपको कैंसिल नहीं करना है, मेरी बात ध्यान से सुनना, यहाँ पर आपको कैंसिल नहीं करना। सबसे पहले आप इन दोनों को सोल्व करो। देखो सबसे पहले आपको क्या करना है, सबसे पहले देखो आपको क्या करना है, -1/2 + 1 -1। सबसे पहले आप इन दोनों को आप सॉल्व करो, इन दोनों को आप सॉल्व करोगे तो -1 + 2 और -1, यहाँ पर 1/2 माइनस का 1 बच जाएगा, ये टर्म बचेगी। यहाँ पर देखो यही टर्म यहाँ पर लिखी हुई। अब देखो, अब यहाँ पर देखो ये तो टर्म किसकी है सर, वाई की टर्म है। देखो बाहर क्या चल रहा है, ये मैंने बाहर ले लिया यहाँ पर, ये आपको ध्यान में रखना है। ये मैंने क्या ले लिया, यहाँ से 1/3 को क्या लिया, बाहर लिया है। तो ये मन सोचना सर जी 1/3 आपने कहाँ से लिख दिया, ये आपको ध्यान में रखना है। तो देखो अब वही काम करना है, एक्स की टर्म और वाई की टर्म की लिमिट सेम है। यहाँ पर एक्स और वाई की टर्म देखो ध्यान से देखना, ये तो किसकी है सर, एक्स की टर्म है, लेकिन इसमें आप लिमिट देखो, लिमिट समान है, तो हम क्या कर सकते हैं, फंक्शन को परिवर्तन कर सकते हैं। फंक्शन को देखो परिवर्तन कर सकते हैं। देखो लिमिट समान होने पर फंक्शन को बदल सकते हैं। देखो यहाँ पर y की लिमिट देखो, ये y की लिमिट है, और ऊपर वाला जो क्वेश्चन था वो किसके फॉर्म में था, x के फॉर्म में था। तो यहाँ पर जो लिमिट है वो क्या है, सेम होने पर फंक्शन को हम क्या कर सकते हैं, परिवर्तन कर सकते हैं। तो यहाँ पर मैंने क्या कर दिया, y के स्थान पर क्या लिख दिया, x लिख दिया, y के स्थान पर आपको क्या लिखना है, x। और हम जानते हैं कि ये फार्मूला यहाँ पर यूज हो जाएगा। यहाँ पर देखो अब फार्मूला यहाँ पर बन गया है, यहाँ पर देखो फार्मूला बन गया कौन सा, ये फार्मूला बन गया। अब देखो यहाँ पर n के स्थान पर आपको क्या रखना है, 1/2 रखना है, n के स्थान पर आपको 1/2 रखना है, तो आपके पास ये मान आएगा। अब देखो इसके स्थान पर आप क्या रख दो, गामा 1/2 रख दो, क्या रख दो, गामा 1/2 रख दो। इसके स्थान पर आपको क्या रखना है, गामा 1/2 रखना है इसके स्थान पर। देखो लिखी हुई समीकरण 1 और समीकरण 2 से, तो गामा 1/2 का मान आप सभी जानते हो √π होता है, ये हम प्रूफ कर चुके हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखना, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखो, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखो, आपको सिद्ध करना है समाकलन 0 से 1 x की पावर n-1 log 1/x की पावर m-1 dx बराबर m/n की पावर गामा m/n की पावर m, ये आपको सिद्ध करना है। तो देखो सबसे पहले मैं क्या मान रहा हूँ, log 1/x को क्या मान लेते हैं, y मान लेते हैं। तो log 1/x का अवकलन क्या होता है, यहाँ पर देखो log को मैं क्या भेज दूँ, इधर भेज दूँ, तो यहाँ पर 1/x क्या आ जाएगा, e की पावर y आ जाएगी, क्या आ जाएगी, e की पावर y आ जाएगी। अब मैं क्या बदलूँ, यहाँ पर क्या लिख लूँ, ऊपर नीचे लिख लूँ, मतलब इसको तो मैं ऊपर लिख लूँ, x को ऊपर, और नीचे क्या लिख लूँ, 1 को लिख लूँ। इसी प्रकार से 1 को मैं ऊपर लिख लूँ और e की पावर y को क्या लिख लूँ, नीचे, मतलब अदला बदली कर लूँ। देखो यहाँ इस प्रकार से क्या कर दूँ, इस प्रकार से मैं क्या कर दूँ, यहाँ पर वज्र गुणा कर दूँ, तो आपके पास ये टर्म आएगी। यहाँ पर देखो 1/e की पावर y है, तो मैं इसको ऊपर लेके जाऊंगा तो इसकी पावर कैसी हो जाएगी, माइनस में आ जाएगी, इसमें आ जाएगी माइनस। अब मैंने क्या किया, यहाँ पर केवल क्या किया है, अवकलन किया। देखो e का अवकलन e का होता है पावर, माइनस y का क्या होगा, माइनस dy होगा, क्या होगा, ये माइनस यहाँ पर। अब देखो लिमिट देखो, यहाँ पर देखो लिमिट, आप देखो यहाँ पर आपको लिमिट रखनी है। पहले आपको क्या रखना है, x बराबर 0 रखना है, x बराबर आपको देखो 0 रखना है। तो x बराबर 0 पर देखो यहाँ पर 1/0,
जीरो को भाग दे, किसी भी संख्या में हम जीरो को भाग देते हैं तो उसका मान कितना आता है, अनंत आता है। ये आप सभी जानते हो, ये आप सभी जानते हो। किसी भी संख्या में हम भाग देते हैं तो उसका मान कितना आता है, 1 आता है। और log 1 का मान आप ये भी जानते हो कितना होता है, 0 होता है। x बराबर 1 पर समीकरण नंबर ए से तो log 1 का मान 0 होता है, आप सभी जानते हो। अब मान यहाँ पर आप पुट कर दो, मान यहाँ पर पुट करने पर यहाँ पर देखो क्या चीज़ आ रहा है, माइनस आ रहा है। ये माइनस मैं कहाँ लेके जा रहा हूँ, बाहर लेके जा रहा हूँ। यहाँ पर आपको किसी प्रकार की दिक्कत नहीं आनी चाहिए। फिर आपको क्या करना है, इसको देखो सोल्व करना है अपने आप। देखो यहाँ पर अपने आप आपको क्या करना है, सोल्व करना है। देखो ये टर्म और ये टर्म आधार सेम है तो घातियाँ जुड़ जाएगी, आप सभी जानते हो। ये आप सभी जानते हो, आधार सेम है तो घातियाँ जुड़ जाएगी। ऊपर वाली घातियाँ यहाँ पर जोड़ देना आप, मतलब n माइनस 1 प्लस 1, n 1 से कैंसिल होगा, क्या बचेगा, केवल n बचेगा। देखो यहाँ तक आपको किसी प्रकार की दिक्कत नहीं होनी चाहिए। फिर क्या किया, इन n को इस पावर से गुणा कर दिया तो आपके पास ये समीकरण आ गई। यहाँ तक आपको किसी प्रकार की क्या नहीं होनी चाहिए, दिक्कत नहीं आनी चाहिए। अब देखो इस माइनस चिन्ह को हम हटाना चाहते हैं। इस माइनस चिन्ह को हटाएंगे कैसे, जो अपर लिमिट है और लोअर लिमिट है, इन दोनों को मैं क्या कर दूँ, एक्सचेंज कर दूँ। इन दोनों को स्थान परिवर्तन कर दूँ, अपर लिमिट और लोअर लिमिट की। तो यहाँ पर जो माइनस चिन्ह है वो क्या हट जाएगा, हट जाएगा। आपके पास ये समीकरण बन जाएगी, आपके पास ये समीकरण बन जाएगी। पुनः मैंने यहाँ पर क्या किया है, ध्यान से देखना। पुनः मैंने यहाँ पर क्या किया, इसको मैंने क्या लिखा है, पहले लिखा है और इसको मैंने बाद में लिखा है। तो ये समीकरण आपके पास समीकरण नंबर 1 आ गई। अब एक सूत्र आप जानते हो, ये सूत्र आप पढ़ चुके हो, ये सूत्र आप पढ़ चुके हो, सभी जानते हो ये सूत्र। तो यहाँ पर देखो, यहाँ पर आप देखो सबसे पहले यहाँ पर आप एक काम करो, इसको हम क्या लिख सकते हैं। देखो आप ध्यान से देखना, यहाँ पर आपको क्या करना है, x के स्थान पर आपको क्या रखना है, y रखना है। इस सूत्र में आपको क्या रखना है, जो x है उसके स्थान पर y रखना है, और n के स्थान पर आपको m रखना है, और 1 के स्थान पर आपको क्या रखना है, n रखना है। 1 के स्थान पर आपको क्या रखना है। पुनः मेरी बात ध्यान से समझने की कोशिश करना, ये आपको समीकरण, ये आप सभी जानते हो इसका मान क्या होता है, ये हम प्रूफ कर चुके हैं। आपको याद रखना है ये फार्मूला। अब देखो इसमें x के स्थान पर आपको क्या रखना है, y रखना है, और एक के स्थान पर आपको क्या रखना है, n रखना है, और यहाँ पर n के स्थान पर आपको m रखना है। क्या रखना है, m रखना है। ये सारी की सारी चीज़ें रखोगे तो आपके पास समीकरण क्या आ जाएगी, 2 आ जाएगी। अब देखो समीकरण 1 और समीकरण 2 में, मतलब आपका ये मान, ये टर्म आपका समीकरण नंबर 1 में है, तो समीकरण नंबर 1 में क्या मान आ रहा है, आपके पास ये मान आ रहा है। यही हमको क्या करना था, प्रूफ करना था। यही हमें क्या करना था, प्रूफ करना था, आपका प्रूफ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखना, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखना, समाकलन 0 से 1 x की पावर स्क्वायर कोष्टक 1 माइनस एक्स की होल पावर 3 dx। देखो अब आपको क्या करना है, यहाँ पर ध्यान से देखना। यहाँ पर मैं जो आपको 2 दिखाई दे रहा है, इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, 3 माइनस 1 लिख सकता हूँ, और इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, 4 माइनस 1 लिख सकता हूँ। तो यहाँ तक आपको किसी प्रकार की क्या नहीं होनी चाहिए, दिक्कत नहीं होनी। फिर आप बीटा सूत्र लगा दो, क्या लगा दो, बीटा सूत्र लगा दो। बीटा सूत्र आप लगा, देखो लिमिट को देखकर आपको सूत्र लगाना है और टर्म को देखकर आपको सूत्र लगाना है। तो यहाँ पर देखो m का मान आपके पास 3 आ जाएगा, और n का मान आपके पास क्या आ जाएगा, 4 आ जाएगा। देखो n का मान आपके पास 4 आ जाएगा। और ये सूत्र हम जानते हैं, ये चीज़ हम प्रूफ कर चुके हैं। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, कई बार ये एग्जाम में प्रूफ भी पूछ लेता है और इस पर बेस्ड क्या आते हैं, क्वेश्चन आते हैं। अब इसके स्थान पर मैं क्या रख दूं, सर इसके स्थान पर ये मान रख दूं। ये मान रखने पर आपके पास ये मान आ जाएगा, क्या आ जाएगा, ये मान आ जाएगा। अब देखो यहाँ पर आप देखो, यहाँ पर कितना मान रखना और यहाँ पर आपको कितना मान रखना। ऊपर देखो, यहाँ पर आपको ये किसका मान है, सर ये m का मान है, और ये किसका मान है, सर ये n का मान है। तो मान आप पुट करो, वहाँ पर आप मान पुट करो, यहाँ पर आप मान पुट करोगे तो यहाँ पर देखो आपके पास ये मान आएगा। ये आपको आगे हल करना है, इसको आपको स्वयं को हल करना है। इसको आपको क्या करना है, देखो स्वयं को हल करना है। गामा 3 का मान 2 फैक्टोरियल, गामा 4 का मान 3 फैक्टोरियल, और गामा 7 का मान 6 फैक्टोरियल। तो आपको ये आके हल आपको करना है स्वयं को। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन देखना, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखो, समाकलन 0 से 1 √1 माइनस एक्स अपॉन एक्स, ये पूरे अंडरूट में। अब मैं इसको इस प्रकार से लिख लूँ, 1 माइनस एक्स की होल पावर 1/2 और x की पावर 1/2 dx। तो आपको ये दिक्कत नहीं होनी चाहिए, सर ये आपने कैसे लिख दिया। तो देखो अब मैं क्या कर रहा हूँ, जो ये टर्म आ रही है इसको मैं ऊपर लेके जा रहा हूँ। तो ऊपर किस में हो जाएगा, सर माइनस में हो जाएगी। किस में हो जाएगी, माइनस में हो जाएगी। अब मैं क्या कर रहा हूँ, सर इसमें इन दोनों टर्म आपको जो नज़र आ रही है, सर इन दोनों टर्म में मैं क्या कर दूँ,
1 प्लस और 1 माइनस कर दूँ। देखो इसमें आप क्या करो, इस ऊपर वाली पावर में क्या करो, पहले 1 जोड़ो और फिर 1 घटाओ। अब इन दोनों टर्म को आप सोल्व करो, इन दोनों को सोल्व करा मतलब -1/2 + 1, तो ये बचेगा। देखो एलसीएम ले यहाँ पर, जो -1 और +2 कितना बचेगा, 1/2 बचेगा। और माइनस का है यहाँ पर 1/2 माइनस बचेगी। देखो ये लिखी हुई, यहाँ तक आपको दिख रही। इसी प्रकार से आपको इसमें करना है, तो आपके पास ये समीकरण नंबर ए आ जाएगी। अब यहाँ पर देखो, यहाँ पर आपका क्या लगेगा, बीटा सूत्र लगेगा। बीटा आपका सूत्र ये लगेगा। अब देखो एम के स्थान पर आपको क्या रखना है, 1/2 रखना है, और एन के स्थान पर आपको क्या रखना है, 3/2 रखना। देखो वही सूत्र जो ऊपर वाले में लग रहा है, तो इसके स्थान पर मैं क्या लिख सकता हूँ सर, ये लिख सकते हो। क्या लिख सकते हो सर, ये लिख सकते हो। तो यहाँ पर देखो ये मैंने क्या किया है, यहाँ पर लिखा है, और आपको एम के स्थान 1/2 रखना है और एन के स्थान पर आपको 3/2 रखना है। यहाँ तक आपको किसी प्रकार की दिक्कत नहीं होनी चाहिए। और फिर आपको ये मान रखना है, मान रख के बाद में आपको क्या करना है, इसको सोल्व सेम को करना है। ये आपके पास क्या आ जाएगा फाइनल, ये आपको मान, ये मान आपको कहाँ रखना है, समीकरण नंबर ए में आपको मान रख देना है। तो आपको ये आपको स्वयं को सोल्व करना है, ये आपको स्वयं को सोल्व करना है। 1/2 का मतलब होता है √π होता है, ये आप सभी जानते हो। और 2 गामा, सॉरी यहाँ पर सॉरी गामा 1/2 का मान क्या होता है, √π होता है। और गामा 2 का मान क्या होता है, 1 फैक्टोरियल होता है, ये आप सभी जानते हो। तो इसको आप सोल्व करोगे तो आपके पास क्या आ जाएगा, ये फाइनल आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। नेक्स्ट क्वेश्चन है समाकलन 0 से अनंत x का स्क्वायर और 1 + x की पावर 4 और 1 + x की पावर होल पावर 10। ये आप क्वेश्चन है x की स्क्वायर 1 + x की पावर 4 और अपॉन में 1 + x की होल पावर 10। तो देखो यहाँ पर देखो, यहाँ पर आप देखो, सबसे पहले मैं क्या कर रहा हूँ, इसको अंदर गुणा कर रहा हूँ। तो यहाँ पर तो क्या हो जाएगा, x² हो जाएगा और प्लस x की पावर 2 और x की पावर 4। आधार सेम है तो घातिया जुड़ जाएगी, कितना हो जाएगा, x की पावर 6 हो जाएगी। यहाँ तक आपको किसी प्रकार की दिक्कत नहीं होनी। अब मैं यहाँ पर देखो क्या कर रहा हूँ, यहाँ पर मैं इसको अलग कर रहा हूँ। देखो x² अपॉन 1 + x की पावर 10 और प्लस x की पावर 6 अपॉन 1 + x की पावर 10। इस प्रकार से मैं क्या कर दूँ, इसको अलग अलग कर दूँ। तो 0 से अनंत, 0 से अनंत, यहाँ पर dx और यहाँ पर dx। देखो यहाँ तक आपको किसी प्रकार की क्या नहीं होनी चाहिए, दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब मैं क्या लिख दूँ, देखो इसके स्थान पर आप क्या लिख दो, 2 के स्थान पर आप क्या लिख दो, 3 - 1 लिख दो। और 6 के स्थान पर आप क्या लिख दो, 7 - 1 लिख दो। यहाँ तक इसके स्थान पर मैं क्या लिख दूँ, इसके स्थान पर 3 + 7 लिख दूँ। और इसके स्थान पर क्या लिख दूँ, 7 + 3 लिख दूँ, 7 + 3। देखो यहाँ पर n का मान कितना है, n का मान 7 है। और देखो ये दोनों सेम होनी चाहिए। यहाँ पर m का मान है, ये तो m का मान है, और ये क्या है, n का मान है, ये n का मान। अब देखो हम जानते हैं कि ये सूत्र आप सभी जानते हो, m के मान के स्थान पर देखो, इस टर्म में आप ध्यान से देखना। अब देखो दोनों टर्म के लिए आपको लगाना अलग अलग, दोनों टर्म के लिए आपको अलग अलग लगाना है, दोनों टर्म के लिए आपको अलग अलग सूत्र लगाना है। तो ये आपको सूत्र लगाना है, ये आपको सूत्र लगाना है। पहले आपको किसके लिए लगाना है, ये सूत्र आपको स्वयं को लगाना है। मैंने यहाँ पर पूरी चीज़ ऊपर लिखी हुई है। पहले आपको लिए इसके लिए लगाओगे, फिर आप इसके लिए लगाओगे, फिर आपको पूरा का पूरा दोनों के स्थान पर मान पुट कर देना। तो देखो पहले मैंने किसके लिए लगाया, m = 1, इसके लिए लगा रहा हूँ। क्या लगा रहा हूँ, इसके लिए। देखो m कितना मान है, 3 है, m का मान कितना है, 3 है। और देखो यहाँ पर n का मान कितना है, 7 है। तो देखो यहाँ से आपको पता चला है। तो इसमें आपके पास ये समीकरण नंबर क्या दे देना, ए नाम दे देना। समीकरण के आगे ए मान है। इसी प्रकार के m का मान कितना है, 7 है। इसमें आप देखो, इसमें आप देखो ये m का मान है, ये किसका मान है, m का मान है। सर ये किसका मान है, m का मान है। सर ये किसका मान हो जाएगा, n का मान हो जाएगा। जहाँ ऊपर जितना आप ले रहे हो, ध्यान से देखना, जितना आप ऊपर ले रहे हो उतना का उतना ही यहाँ पर आपको लेना है। ऐसे मत लिख लेना यहाँ पर 3 + 7, ऐसे गलत हो जाएगा। जहाँ आप इतना यहाँ पर आ रहा है वहाँ पर ही m, देखो यहाँ पर क्या आ रहा है, m + n आ रहा है। तो यहाँ पर m का मान कितना रहेगा, 7 रहेगा। अब बच रहा कितना है सर, 3 बच रहा है, तो +3 ये n का मान हो जाएगा। ये आपको ध्यान में रखना है। तो ये आपके पास आ जाएगी समीकरण b। और हम जानते हैं कि ये आप जानते हो, ये आप जानते हो, मतलब प्रॉपर्टी नंबर फर्स्ट है बीटा की, ये प्रॉपर्टी नंबर फर्स्ट है। तो इसी प्रकार से हम इसको लिखते हैं, मतलब इसके स्थान पर मैं ये लिख सकता हूँ, मतलब आपकी जो टर्म आ रही है उसके स्थान पर आप ये लिख दो, या इसके स्थान पर आप ये लिख दो। तो यहाँ पर आपको नज़र आ रही है दोनों टर्म है, दोनों टर्म देखो यहाँ पर समीकरण सी से आप देखो, यहाँ से समीकरण सी से
ये आपको टर्म समझ में आ गई। ये जो बीटा एम एन ये बराबर होता है बीटा एन एम, मतलब इसके स्थान पर ये जो टर्म आपकी आ रही इसके स्थान पर आप ये रख सकते हो, ये रख सकते हो, या इसके स्थान पर आप क्या रख सकते हो, ये रख सकते हो। इसी प्रकार से मैं बीटा 7 3 के स्थान पर क्या रख सकता हूँ, ये मान रख सकता हूँ, या बीटा 3 7 के स्थान पर मैं क्या रख सकता हूँ, ये रख सकता हूँ। देखें यहाँ पर ध्यान से देखना, यहाँ पर आप ध्यान से देखना, ये है बीटा 3 7, बीटा 3 7 के स्थान पर मैं क्या रख सकता हूँ, बीटा 3 7 के स्थान पर ये मान मैं रख सकता हूँ। तो यहाँ पर देखो मैंने ये मान रख दिया, देखो बीटा 7 3 के स्थान पर मैं क्या रख दूँ, ये मान रख दूँ, तो आपको ये दिक्कत नहीं होनी चाहिए। देखो इसके स्थान पर मैं क्या रख दूँ, बीटा 3 7 रख दूँ। तो देखो मैंने यहाँ पर मान रखा है, तो आपके पास क्या आ जाएगा, ये सूत्र आ जाएगा। अब देखो बीटा एम एन का सूत्र क्या होता है, बीटा एम एन का सूत्र ये होता है, यहाँ पर ये तो किसका मान है, एम का मान है, और ये किसका मान है, एन का मान है। तो मान आप रख दो इसमें, इस सूत्र में आपको मान रखोगे तो आपके पास क्या आ जाएगा, फाइनल आंसर आ जाएगा। ये आपके पास क्या आ गया, फाइनल आंसर आ गया। कई बार एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन देखना, ये आपको प्रूव करना है, ये करेंगे नेक्स्ट क्लास में।